जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा जो आने वाला है ना, कुछ दिन के बाद होने वाला है, उसमें पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है ना, तो आप लोग किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को देखिएगा और जहां न बुझाए वहां पूछने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक क्वेश्चन को जो है बेहतरीन तरीका से समझने का कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा बेहतरीन है और आपके एग्जाम में कई कई बार जो है पूछा भी जा चुका है। कहा जा रहा है विद्युत विभव का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट होता है और इसे भी से डिनोट करते हैं, मतलब सूचित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ये भी साथ में याद रखिएगा। और प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है, ये भी साथ में याद रखिएगा। हम लोग जितना क्वेश्चन साइड से बात करेंगे उस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीका से आपको याद रखने का कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा बेहतरीन है। ये भी आपके एग्जाम 2023 में पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न काफी ज्यादा बेहतरीन इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है आवेश का रेखीय घनत्व होता है, आवेश का रेखीय घनत्व होता है लेमडा बराबर क्यू बटा एल होता है। लेमडा बराबर क्यू बटे एल कहाँ दिया है मेरे दोस्त, कहिएगा का सर। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 2 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में हूबहू यही छपा है 2023 में। 2023 में जो है ना यही क्वेश्चन छप चुकल है, याद रखिएगा। आपके भाई बहन 2023 में पेपर दिए होंगे ना, तो उठाकर देखिएगा तो उसमें मिल जाएगा यह पेपर। ठीक है ना, यह क्वेश्चन मिल जाएगा। तो संबंध Q बराबर एन ही निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है। n का मान संभव कौन नहीं है, आप कहिएगा 4.2। 4.2 जो है n का मान संभव नहीं है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा बेहतरीन है और आपके एग्जाम 2021 में पूछा गया यह प्रश्न है। कहा जा रहा है पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक जो होता है कितना होता है, कितना होता है, तो 80 होता है और कहीं कहीं 81 भी दिया रहता है या करके। ठीक है ना, तो आप कोशिश कीजिएगा दोनों याद रखने के लिए। ठीक है ना, लेकिन 80 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना, 80 या 81 होता है, दोनों होता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि व्यक्तिकरण की घटना का कारण क्या है, जल्दी बताइए। व्यक्तिकरण की घटना का जो कारण है ये क्या है मेरे दोस्त, आप कहिएगा सर कलांतर, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तर्क द्वार सर्वाधिक तर्क है द्वार है। कौन सा तर्क द्वार जो है सर्वाधिक तर्क द्वार है, आप कहिएगा गुरुजी ये भी हमको पता है। ये जो होता है नैंड गेट होता है ना, ND नैंड गेट जो होता है सर्वाधिक तर्क द्वार होता है और इसका बुलियन व्यंजक जो होता है ना A डॉट बी के पावर बार बराबर वाई होता है, याद रखिएगा। और नैंड का बुलियन व्यंजक जो होता है ना A डॉट बी बराबर वाई होता है। और का बुलियन व्यंजक होता है ना A प्लस बी बराबर वाई होता है। नॉट का बुलियन व्यंजक होता है ना A बराबर A डैश होता है, याद रखिएगा। हम लोग जितना क्वेश्चन आपके बीच कराते हैं मेरे भाई, आपके एग्जाम में वही प्रश्न आते हैं। हम लोग इतना क्वेश्चन को जो है रिवाइज कर लिए हैं कि आप सबके बीच कराने में कोई थोड़ा सा दिकदारी नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन आया उसका आंसर फटाक से और जितना सॉल्व करके बतला दे हम लोग। ठीक है ना, तो आप समझने का प्रयास तो कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए हम लोग जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन का है 7 नंबर क्वेश्चन का है ट्रांजिस्टर के करे के प्रवर्धन की इकाई होती है। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन की इकाई जो होती है कहाँ होती है, तो कहिएगा सर ट्रांजिस्टर, इसका एसआई मात्रक कुछ भी नहीं होता है, यह मात्रक विहीन होता है। क्या होता है, यह मात्रक विहीन होता है, इसका मतलब नॉन ऑफ दीज मारेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। कहा जा रहा है विभवमापी में से मुख्यतः क्या मापा जाता है। विभवमापी से मुख्यतः जो है विभवांतर को मापते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 8 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी जो हो जाती है वो समान रह जाती है। क्या होती है, समान रह जाती है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है, मतलब कौन सा भौतिक राशि जो है सदिश राशि का उदाहरण है। आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है सदिश राशि का ना उदाहरण है, सदिश राशि का ना उदाहरण है। कहिएगा जी गुरुजी एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, डिबाई होता है। आप याद रखिएगा, जितना हम लोग क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं केवल याद रख लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन करें प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को
कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसका ये सही मात्रक अभी हमने बतलाया, विद्युतीय क्षेत्र कहिए या विद्युत क्षेत्र कहिए, इसका ये सही मात्रक डीवाई होता है, याद रखिएगा, या मीटर इनवर्स होता है, मीटर सेंटीमीटर इनवर्स होता है, याद रखिएगा। आप प्रयास तो कीजिए सारे क्वेश्चन याद रखने के लिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कहा जाए, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी? कहिएगा सर ऑप्शन ही, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 12 का, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान जो होता है वो कितना होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। 13 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन करें कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध जो होता है क्या हो जाता है? परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कहिएगा बिल्कुल गुरुजी, ऑप्शन ए वाला सही होगा 14 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन के 25 का द्विधारी संख्या जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? आप यहाँ थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा, 25 का द्विधारी संख्या निकालने जा रहे हैं हम, ठीक है। देखिए दूर से काटेंगे यानी 12 दूना 24, यहाँ 1 हो जाएगा। फिर दूर से काटेंगे 6 यानी 0 बच जाएगा। यहाँ दूर से काटेंगे 3 दूना 6, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर यहाँ दूर से काटेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ भी 1 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ भी 1 नहीं हो जाएगा। कहेगा जी गुरुजी, तो ऐसा कहाँ कहाँ दिया है? ऐसा कहाँ कहाँ अंक दिया है हमको? तो आप कहिएगा गुरुजी ऐसा जहाँ दिखाई दे रहा है वहीं मार देगा। तो देखिए तो 1 1 डबल 0 1 दिया है, कहीं नीचा से गिनते चल जाएंगे, नीचा से जोड़ते चल जाएंगे। 1 1 डबल 0 1 1 डबल 0 1, कहिएगा गुरुजी ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। आसान होता है द्विधारी संख्या निकालना, आप जिस तरह गुणनखंड करते हैं ना उसी तरह कर दीजिए, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों का किसका अधिकतम तरंगदैर्ध्य होता है? तरंगदैर्ध्य किसका अधिकतम होता है? लाल का। कम किसका होता है? बैगनी का, ठीक है ना। कम किसका होता है? कम इसका होता है बैगनी, याद रखिएगा। अधिकतम किसका होता है? लाल का, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी परमाणु का नाभिक बना होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना रहता है, ठीक है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना रहता है और ये 2023 में आपके एग्जाम में आया है, याद रखिएगा। आपके भाई बहन दिए होंगे तो उठाकर देखिए तब मिल जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा जो है किनके द्वारा दी गई थी? तो हाइगेंस साहब के द्वारा दी गई थी, बिल्कुल ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन का डायोड का उपयोग किया जाता है, डायोड का उपयोग जो है किया जाता है डिस्टकारी की तरह, डिस्टकारी की तरह डायोड का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। 19 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पी प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। पी प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसको प्रयोग किया जाता है? कहिएगा सर बोरान का किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक ही तरंगदैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी? एक ही तरंगदैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कौन सी भौतिक राशि जो होगी वो समान होगी? संवेग होगी। क्या होगी? संवेग होगी, याद रखिएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन करें कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, कहिएगा गुरुजी आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो शून्य होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है अनंत होता है। दोनों याद रखिएगा, वोल्ट मीटर कहेगा अनंत, अगर क्या करेगा ए मीटर कहेगा शून्य मारेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 23 नंबर क्वेश्चन करें लेंज का नियम किसके संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है? लेंज का नियम जो होता है किसके संरक्षण सिद्धांत का परिणाम होता है? आप कहिएगा गुरुजी ये जो होता है ऊर्जा संरक्षण का, बिल्कुल ऑप्शन 23 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? और आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है कि एम्पियर घंटा जो होता है आवेश का मात्रक होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दार्शनिक संख्या 8 का क्या होगा? जल्दी बताइए। तो 8 का दार्शनिक संख्या निकालिए ना, दूर से काटना, काटिए, दूर से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या होगा? 0 हो जाएगा, 4 में है ना। फिर दूर से काटेंगे 0 हो जाएगा, मतलब कट जा रहा है इसलिए 0 हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। फिर दूर से काटेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ एक शेष बच जाएगा, ठीक है। पूरा कट गया लेकिन एक शेष बच जाएगा, याद रखिएगा। तो 1 3 को 0 देखिए तो इस तरह दिया है, 1 3 को 0 कहीं दिया है, जल्दी बतलाइए कहाँ दिया है? तो कहिएगा सर गुरुजी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है।
रहा है, इसका मतलब ऑप्शन इज रॉन्ग। क्या ऑप्शन इज क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। देखिएगा इतना होगा, मतलब 1000 का होल टू कहीं नहीं दिया है, इसका मतलब जो है क्वेश्चन जो है रॉन्ग है। अगर यहाँ पर एगो जीरो लग जाता तो हो जाता, ठीक है। आप सुधार लीजिएगा थोड़ा सा मेरे भाई, ठीक है। रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है। इंद्रधनुष के निर्माण का जो कारण है कौन है, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 26 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, आप कहिएगा वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 27 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैद्य द्विध्रुव का एस आई मात्रक क्या होता है। वैद्य द्विध्रुव का एस आई मात्रक जो होता है क्या हो जाता है, आप कहिएगा गुरुजी इसका एस आई मात्रक जो होता है कूलम गुने मीटर होता है, कूलम गुने मीटर होता है। और एक और एस आई मात्रक वह होता है डिवाई हो जाता है, क्या होता है, डिवाई हो जाता है, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, दोनों याद रखिएगा लेकिन, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। सौर ऊर्जा का स्रोत जो होता है मेरे दोस्त वो नाभिकीय संलयन होता है, क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही होगा। 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है, क्या है, चांदी है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 30 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 31 नंबर क्वेश्चन का वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर किससे मापा जाता है, कहिएगा सर विभवांतर से मापा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं करके प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि रहती है, कौन राशि रहती है, कहिएगा सर विभवांतर रहती है, बिल्कुल ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 32 का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन करें कि निर्वात की चुंबकीय प्रकृति का मान होता है। निर्वात की चुंबकीय प्रकृति का मान जो होता है क्या होता है, शून्य होता है। निर्वात की शून्य होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 33 का याद रखना है। 34 नंबर क्वेश्चन करें विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, बोल्ट होती है, क्या होती है, बोल्ट होती है, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी वाला होगा। 34 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति जो होती है वो क्या होती है। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी जो होती है शून्य होती है, याद रखिएगा, जीरो जिसे कहते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन जो है 35 काफी ज्यादा चुनिंदा प्रश्न आपके बीच लाए थे, आप लोग अच्छे तरीका से देख लीजिएगा और एक भी क्वेश्चन को प्रयास मत कीजिएगा छोड़ने के लिए, ठीक है ना। प्रयास इतना कीजिएगा कि सारे क्वेश्चन को हम लोग देख ले, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।